पितृदोष से मुक्ति पाने के उपाय। यदि आपके हर काम में रुकावटें आ रही है, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं और अचानक से आपके जीवन में कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही हो जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते और फिर अचानक कोई घटना घट जाए, तो मान लीजिए कि ये सब आपके पितृदोष की वजह से ही ये सब हो रहा है। भाद्रपद की पूर्णिमा के साथ पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। पितृपक्ष पूरे 15 दिनों तक रहते हैं। इन दिनों में पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितर पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिससे उनका श्राद्ध कर्म करके वे मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष चल रहा है, वह लोग भी इस अवधि में कुछ उपायों को करके इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इसके आसान उपाय। नंबर 1, श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा भाव से विधिवत तर्पण करने से आपके पितर जरूर तृप्त होते हैं। तर्पण मात्र से ही पितर प्रसन्न होते जाते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 2, पितृपक्ष में हर दिन सुबह आप पहली रोटी गाय और दूसरी कुत्ते के लिए अलग रखेंगे और कुत्ते को रोटी खिलाने से पितृदोषों का प्रभाव कम होता है। नंबर 3, पितृपक्ष में प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर कच्चे दूध के साथ जल चढ़ाना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ये उपाय सभी को पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए। नंबर 4, श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और घर में गीता का पाठ करना चाहिए जब तक पितृपक्ष चल रहे हो। नियमित रूप से आपको गीता का पाठ करना चाहिए। नंबर 5, ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर कौओं के रूप में इस धरती पर आते हैं, तो आप पितृपक्ष में प्रतिदिन कौओं को खाना खिलाने के लिए घर की छत पर भोजन जरूर रखें। यदि आप हर रोज नहीं रख सकते तो विशेषकर अमावस्या पर कौओं को खाना अवश्य खिलाएं। इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 7, 16 बताशे लीजिए, उन पर दही रखकर पीपल के वृक्ष पर रख दीजिए। पीपल के वृक्ष पर बताशे रखने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। इन 15 दिनों में आपको ये उपाय कम से कम 3 बार तो करना ही है। नंबर 8, आप पितृपक्ष में सूर्य को अर्घ्य दें और साथ ही 11 बार इस मंत्र का जाप करें। नंबर 9, ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय आप पुष्प, रोली या फिर लाल चंदन मिश्रित जल से ही अर्घ्य दें। सादे जल से अर्घ्य ना दें। इस उपाय को करने से पितरों को शांति मिलती है, साथ ही आपके पितर प्रसन्न होते हैं। नंबर 10, आप कोई भी एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक यानी पूरे 1 महीने तक पीपल के वृक्ष पर सूर्योदय के समय घी का दीपक जलाए और आपको ये क्रम नहीं तोड़ना है। आपको पूरे महीने ये उपाय करना है। नंबर 11, 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ और घी के मिश्रण को उपले पर जलने से भी पितृदोष का निवारण होता है। नंबर 12, यदि संभव हो सके तो आप पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए किसी भी गरीब कन्याओं का विवाह जरूर कराएं। यदि आप किसी के विवाह में मदद भी करते हैं तो ऐसा करने से भी पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। ये थे पितृदोष के निवारण के कुछ उपाय और ऐसी ही
अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।